बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम तग़य्युरात वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर 3 है, 10th क्लास। अब वेरिएशन में कौन कौन से टॉपिक होंगे? सबसे पहले हम रेशो के बारे में पढ़ते हैं। रेशो क्या होती है? निस्बत। आपने देखा होगा कि हम मवाजना करते हैं, फ़र्क मालूम करते हैं। आम तौर पर अगर एक क्वांटिटी 50 हो और दूसरी A 50 हो, B 30 हो, तो हम इसमें देखते हैं कि A B से कितनी ज़्यादा है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसे माइनस करके मालूम करते हैं, तो ये 20 आ जाता है। इसी तरह अगर 60 और 40 वैल्यू हों तो उनका भी 20 आ जाता है। तो एक तो तरीका ये है कि फ़र्क माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके हम वो डिफरेंस, अब आप देख सकते हैं इन दोनों सिचुएशन में डिफरेंस जो है वो दोनों का सेम है। एक तरीका हमारा ये है तकसीम करने का कि अगर हम 50 को 30 पर तकसीम कर दें तो ये 5/3 आएगा। और आप यहाँ देखें 60 को 40 पर अगर डिवाइड करें तो ये 3/2 आएगा। तो इन दोनों को देखें, ये डिफरेंट है, जबकि यहाँ फ़र्क में देखें तो डिफरेंस सेम है। इस सिचुएशन में तो हम कहेंगे कि जी दोनों सेम हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस जो है वो 20 का। लेकिन इस सिचुएशन में आप देखें कि ये 5 और 3 बन रहा है और 3 और 2 के हिसाब से बन रहा है। यानी अगर ये 5 हो तो ये 3 होगा, अगर ये 10 हो तो ये 6 होगा। यहाँ क्या है, ये 3 हो तो ये 2 होगा, और अगर ये 6 हो तो ये 4 होगा। इस तरीके से तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कौन सा तरीका, ये तकसीम के ज़रिए से हमने मालूम किया है, मवाजना करने की कोशिश की है कि एक क्वांटिटी दूसरे के मुकाबले में कितनी ज़्यादा है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तकसीम का तरीका है कि कितना है ये। तो ये जो तरीका होगा जो तकसीम का है, ये डिफरेंस के मुकाबले में ज़्यादा वैलिड होता है कि हमें पता चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 60 और 30 को ले लें तो आप देख सकते हैं कि 60 और 30 को डिवाइड करें तो 2/1 आता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि क्वांटिटी A 2 टाइम्स है क्वांटिटी 1 के मुकाबले में। तो दो मिकदारें हों, दो मिकदारें पहले नंबर पर, और दोनों हम किस्म हों, एक ही किस्म की हों। हम किस्म क्या मुराद है कि अगर एक लेंथ हो तो दूसरी भी लेंथ हो, एक अगर जो है मास हो तो दूसरे भी मास हो, एक मिकदार अगर टाइम में है, ठीक है, टाइम से ली गई है, तो दूसरी मिकदार भी टाइम से ही हो, तो ये हम किस्म मिकदार हैं। अगर नंबर हो, तादाद हो, तो दूसरी भी तादाद हो। एक मिकदार रकबा है तो दूसरा भी रकबा होनी चाहिए। तो ये हम किस्म से मुराद ये है। और फिर हम इकाई हों, उनकी के यूनिट भी सेम, दो मिकदारें, ठीक है, हम किस्म हो और उनके यूनिट भी सेम हो, यूनिट इकाइयाँ सेम हो, उनका बज़रिए तकसीम मवाजना, अगर वो दो मिकदारें A और B हों तो A तकसीम B, ये मवाजना करना, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं A/B, तो इसे हम रेशो
निस्बत कहते हैं। अब निस्बत क्योंकि दो हम किस्म मिकदारों का तकसीम के ज़रिए से मवाजना है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि यहाँ भी हम उसी यूनिट को रखेंगे दूसरे को भी तो वो आपस में कैंसिल होकर हमें एक कंपैरिजन देंगे। तो ये इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, एक जो सूरत है जो हमें ज़्यादा रेशो के लिए, ये 2 डॉट कॉलन बी, ए कॉलन बी यानी 2 डॉट हम लगाएंगे, इसे पढ़ते हैं ए रेशो बी, ए रेशो बी। तो आपने देखा कि निस्बत क्या होती है, दो मिकदारों का, दो हम किस्म मिकदारों का बज़रिया तकसीम मवाजना, जबकि वो उनकी इकाइयाँ भी एक जैसी हो तो उसे निस्बत कहा जाता है। निस्बत हमें बताती क्या है, निस्बत क्या बताती है कि एक मिकदार दूसरे के मुकाबले में कितनी है, क्या वो उसका हाफ है, क्या 1/3 है, क्या दुगना है, 3 गुना है। तो इस तरह से इसके लिए हम अब कोई मिसाल लेते हैं कि भाई निस्बत से हमें क्या मालूम होगा। मिसाल है एक कि 400 मीटर और 800 मीटर में निस्बत मालूम करें। तो देखिए सबसे पहले हमने देखना है कि ये देखिए हम किस्म है, ये भी मीटर ये भी मीटर, और फिर मीटर के अलावा हम किस्म तो हैं और यूनिट भी सेम है, मीटर है। तो 400 निस्बत 800, एक ही नंबर से आप इसे जो भी निस्बत होंगी उन्हें एक ही नंबर से तकसीम कर सकते हैं। तो ये देखें 4 और निस्बत 8, 4 इसे 4 से तकसीम कर दें दोनों तरफ तो आप देखेंगे कि 1 निस्बत 2, 1 निस्बत 2। अब क्या पता चल रहा है कि ये जो पहली मिकदार है दूसरी मिकदार उसके मुकाबले में दुगना है, पहली मिकदार के मुकाबले में दुगना है, ठीक है, यानी पहली मिकदार दूसरी का आधा है, ठीक है, क्योंकि इसको हम एक अगर निस्बत के हिसाब से इस तरीके से भी लिखते हैं कि 1/2, देखिए ये हाफ आता है, यानी पहली मिकदार के बारे में ये रिज़ल्ट मिलता है हमें, क्योंकि जब निस्बत में पहली तरतीब बड़ी अहम होती है, इसका मतलब ये होता है कि इसके बारे में हम मवाजना कर रहे हैं इससे। तो आपने देखा कि 408 से 800 के मुकाबले में 800 का आधा है, देखिए हाफ, और इस तरह 1 और 2 की निस्बत बन रही है कि अगर ये 1 होगी तो ये 2 होगी, अगर ये 2 होगी तो ये 4, ठीक है, इस तरतीब से। तो ये निस्बत आपने देखा कि किस तरह मालूम करते हैं। एक और मिसाल लेते हैं, 400 मीटर और 1 किलोमीटर, मिकदारें देखें, दोनों 2 मिकदारें हैं तो ये निस्बत के लिए 2 मिकदारों की ज़रूरत है। इनमें हम देखते हैं कि क्या ये हम किस्म है जी, मीटर और किलोमीटर, फासले हैं, ठीक है, लंबाइयाँ हैं, लेंथ है, क्या हुआ ये भी लेंथ ये भी लेंथ, यानी डिस्टेंस, दोनों फासले। अब हम किस्म तो हो गई, हम इकाई देखते हैं, देखें ये हम इकाई, ये मीटर है ये किलोमीटर है। अब इसका मवाजना जो है वो करने से पहले हमें 1 किलोमीटर को मीटर में या मीटर को किलोमीटर में चेंज करना होगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 1 ज़रबे 1000, तो ये बन गया 1000 मीटर। अब कंपैरिजन शुरू करते हैं, तो आप देखें 400 निस्बत 1000, तो 400 बटा 1000 आपको बताया कि इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये कैंसिल, 2 0 से 4 बटा 10, फिर 2 पर कैंसिल, ठीक है,
यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें 100 पर तकसीम करने से, ठीक है, 100 पर ये और ये दोनों तकसीम, फिर 2 पर तकसीम करने से 2 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा, तो आपने देखा कि ये हमारे पास इसकी निस्बत आई है कि 2 निस्बत 5, कि एक मिकदार अगर 2 है तो दूसरी मिकदार 5 इसके मुकाबले। तो निस्बत एक मवाजना करने का तरीका है। पहली मिसाल में देखा हाफ आया, इसमें आया 2/5, यानी 400,000 का 2/5 है। देखें 2/5, अगर हम 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1000 कर लें तो 5 2 ज़ा 10, 200 को तो आता है 400, यही आता है कि ये इसके बारे में डिसीजन है कि 400,000 का कितना है। अगर इसका उलट हो जाए तो आप देखें कि अगर हम 1000 निस्बत 400, यानी 1000 के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं तो 1000 ऊपर 400 नीचे, इसी तरह 100 पर तकसीम करेंगे तो 10/4 और 5/2, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1400 का 5/2 है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में 2.5 2.5 गुना है। देखते हैं क्या 400 का को ज़रब दें अगर 5/2 से तो ये 200 और उसके बाद 1000 ही आता है। तो आपने देखा कि निस्बत हमें कंपैरिजन बताती है कि एक मिकदार का दूसरे, और जो पहली होती है उसके बारे में हमें पता चलता है कि दूसरी का कितना है। आपकी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में 3.1 है, ठीक है, इसके आप क्वेश्चन कितने करेंगे? क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका रेशो निस्बत से रिलेटेड है, क्योंकि ये निस्बत हम प्रीवियस क्लासेस में भी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। एक तरह से यहाँ पर रिकॉल हमने की है, तो आप निस्बत की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हमें तारीफ की ज़रूरत थी। अब स्टूडेंट हम पढ़ते हैं तनासब, प्रोपोर्शन। आपने निस्बत पढ़ी कि निस्बत क्या होती है, ठीक है, रेशो दो मिकदारों का बज़रिया तकसीम मवाजना निस्बत होती है। अब आप क्या है कि अगर आपके पास दो निस्बतें हों ए और बी, और दूसरी निस्बत हो सी और डी, ये दो निस्बतें हों। अच्छा, ये जहन में रहे कि दो निस्बतें कब होती हैं? हम किस्म मिकदारों के दरमियान होती है और उनकी इकाई भी एक जैसी होती है, जिस तरह आपने मिसालों में देखा। अब ये दो निस्बतें, ये एक निस्बत है और ये दूसरी निस्बत, अपनी दो मिकदारें हम किस्म होनी चाहिए। मकसद क्या है कि यहाँ पर अगर फासला है तो ये दोनों फासले में हो, और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि फासला हो। ये अगर वक्त है, टाइम है, तो ये दोनों टाइम में हो, ठीक है। दो निस्बतें हैं, ये फ़र्ज़ किया कि एक इसके किस्म है और ये दूसरी किस्म है। अब अगर ये दो निस्बतें आपस में बराबर हो जाएं, जो रिज़ल्ट आए वो सेम हो, तो इस किस्म का ताल्लुक़ दो निस्बतों के दरमियान, उसे हम तनासुब कहते हैं। और तनासुब के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो डबल कॉलन यूज़ करते हैं, और इसको इक्वल भी बाद में लिखते हैं क्योंकि हमने इसे सॉल्व करना है। यानी ए निस्बत बी तनासुब सी निस्बत डी, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, यानी ए रेशो बी
इज इक्वल टू C/D। ये दो हालतें कि जब दो निस्बतें आपस में बराबर हों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रेशो है आपके पास A/B, या एग्जाम्पल ले रहे हैं 10 और 20 है, और दूसरी रेशो जो है वो आपके पास 50 और 25 है, 25 और 50 है। तो आप देखें कि इसमें क्या आती है हमारे पास 1/2, दूसरे लफ्ज़ों में 1/2। ये क्या बनती 25/50, ये भी 1/2 और ये भी बनती 1/2। तो आप देखें कि ये दो रेशोज़ हैं, इनका रिज़ल्ट सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो रेशोज़ जो है वो तनासुब में है, इनके दरमियान आपस में प्रोपोर्शन पाया जाता है, ये रेशो और ये रेशो। तो जब दो रेशो आपस में सेम रिजल्ट दें तो वो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन, तनासुब कहते हैं। तो ये दोनों रेशो आपस में बराबर है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये रेशो की जो मिकदारें हैं यहाँ भी वही मिकदारें हों। अगर यहाँ फासला, यहाँ वक्त, यहाँ एरिया, यहाँ पर लेंथ, तो ये हो सकता है यहाँ एरिया हो, ये दोनों एरियाज़ हों, ये दोनों लेंथ हों, तो इनकी अगर रेशो सेम हो तो हम उसे प्रोपोर्शन में कायम कर सकते। जबकि रेशो के लिए आपका दोनों मिकदारों का हम किस्म होना ज़रूरी है, ठीक है। जबकि प्रोपोर्शन में दोनों रेशोज़ का हम किस्म रेशोज़ होना ज़रूरी नहीं है। एक रेशो किसी और यूनिट में हो, दूसरी रेशो किसी और यूनिट से आई हो, तो ये दोनों में हम रिलेशन जो कायम कर सकते हैं, प्रोपोर्शन का कायम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जब रेशो हम कायम कर लेते हैं कि A/B प्रोपोर्शन C/D, A इसको आप जानते हैं A/B इज इक्वल टू C/D, तो ये D यहाँ पर क्रॉस होकर ये इस तरफ चला जाए और B यहाँ पर, तो आप देखें गौर से कि ये A और D, ठीक है, A और D क्या बन रहे हैं, ये दोनों एक इस तरफ राइट साइड पर है और एक राइट साइड पर, एक लेफ्ट साइड पर, और ये दोनों दरमियान में है। तो इसको हम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो चुका है, राइट साइड लेफ्ट साइड पर जो टर्म है, तो इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं और दरमियान वाली होती हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। दरमियान वाली मीन्स कहलाती है, यानी तरफैन दोनों तरफ पर है, तरफैन का हासिल ज़रब तनासुब में, ठीक है, तनासुब में बराबर होता है वस्त में जो है वो वस्तैन, वस्तैन का हासिल ज़रब के। ये एक तरह से फार्मूला हमारा बनता है, इसके ज़रिए से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं बल्कि, ठीक है। क्योंकि जब दो रेशो में प्रोपोर्शन हो तो आपने देखा इस तरह हो, हमने कुछ नहीं किया बल्कि हमने इसे सिंप्लीफाई किया, तो पता चला कि ये तरफ जो दो तरफ पर हैं उनका प्रोडक्ट आया, तरफैन का हासिल ज़रब वो इक्वल आया है जो दरमियान वाली टर्म है वस्तैन का हासिल ज़रब। अब हम तनासुब के लिए मिसाल लेते हैं, उसके करते हैं, देखते हैं क्या आता है। डियर स्टूडेंट, आप की जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, y की कीमत मालूम करें अगर 3y + 4 निस्बत 2y + 5
बराबर हो 4:3 के, यानी इनमें एक तरह से तनासुब पाया जाता हो। तनासुब का निशान लगा देते हैं, फिर इक्वल डालेंगे बाद में। तो हमारे पास क्या है, 3y जमा 4 निस्बत 2y जमा 5 बराबर तनासुब है किसके, 4:3 के। दूसरे लफ्ज़ों में रेशो में अगर इसको कन्वर्ट करें तो वो इस तरह होगा, ठीक है। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये यहाँ, तो 3y + 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, जबकि 4 मल्टीप्लाई होगा 2y + 5, ठीक है। ये 2 3 3 9y + 3 4 12, 4 को 2 से 8y जमा 4 को 5 से 20। अब 9y 8y यहाँ शिफ्ट करते हैं माइनस, 12 वहाँ शिफ्ट करते हैं माइनस, y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8। तो आपने देखा कि y की कीमत यहाँ पर तनासुब की वजह से हमने फाइंड की, y की कीमत क्या आई है, 8 आई है। तो तनासुब इस तरह हमें मददगार होता है किसी भी टर्म की वैल्यू, अननोन की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि a/b जब तनासुब पाया जाता है c/d, तो ये आपका पहला मुतनासिब होता है, ठीक है, पहला मुतनासिब। और इसी तरह ये दूसरा मुतनासिब, और ये तीसरा मुतनासिब। तनासुब में 4 रकमों का होना ज़रूरी है, 4 मिक़दारों का, और ये चौथा मुतनासिब, ठीक है। ये भी जहन में रहे इस तरीके से। तो ये हमने एग्ज़ाम्पल की। आप अपनी एक्सरसाइज 3.1 के देखें क्वेश्चन कौन से इससे रेलेवेंट हैं, उन्हें सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और निस्बत और तनासुब में महारत हासिल करें, उनको टैकल करने में, हैंडल करने में कि किस तरह उन्हें सॉल्व किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट, यूनिट 3 तगय्युरात नाम है, वेरिएशंस। अब वेरिएशंस की तरफ आते हैं। 2 किस्म के वेरिएशन से हमारा पाला पड़ता है। नंबर 1 तगय्युर रास्त, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन, और दूसरा है हमारे पास तगय्युर माकूस, इनवर्स वेरिएशन। देखते हैं कि क्या होता है। तगय्युर रास्त क्या होता है। तगय्युर रास्त 2 मिक़दारें होती हैं, उनके दरमियान कैसा ताल्लुक़ होता है। तगय्युर रास्त में 2 मिक़दारों के दरमियान एक ताल्लुक़ होता है। अगर एक मिक़दार आपकी बढ़ती है, ठीक है, एक मिक़दार बढ़ती है, बढ़े, और उसकी वजह से दूसरी मिक़दार भी बढ़े, तो इस किस्म का ताल्लुक़ तगय्युर रास्त कहलाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में, एक मिक़दार कम हो और दूसरी मिक़दार भी उसकी वजह से कम होना शुरू हो जाए, तो इस किस्म का ताल्लुक़ 2 मिक़दारों के दरमियान कि एक मिक़दार की वजह से दूसरी मिक़दार भी बढ़े या एक मिक़दार की वजह से दूसरी मिक़दार भी कम हो, तो 2 मिक़दारों के इस ताल्लुक़ को तगय्युर रास्त कहते हैं। एक मिक़दार, दूसरी मिक़दार। तो इसकी तारीफ़ में क्या होगा कि 2 मिक़दारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ कि एक मिक़दार के बढ़ने या कम होने से दूसरी मिक़दार भी उसी तनासुब से बढ़े या कम हो, तो इस किस्म के ताल्लुक़ को तगय्युर रास्त कहते हैं। मिसाल के तौर पर
5 कापियाँ हैं, उनकी कीमत 125 रुपये है। तो 15 कापियाँ कितने की हैं? 375 रुपये की। अब आप देखें कि 5 कापियाँ थी 125 रुपये। तो लाजमी बात है कि जब कापियों की तादाद बढ़ी है, 15 हुई है, तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी। तो इस किस्म का ताल्लुक कापियों की तादाद और उनकी कीमत में, इस किस्म का ताल्लुक क्या है? तगय्युर रास्त है। फ़र्ज़ किया कि y और x में तगय्युर रास्त हो, तो इसको हम अलामती तौर पर क्या ज़ाहिर करते हैं? क्योंकि देखिए ये, या हम इस तरह लिखते हैं x और y में तगय्युर रास्त हो, तो y क्योंकि डिपेंडेंट है, कीमत डिपेंड कर रही है कापियों की तादाद पर, तो इसलिए दूसरी मिकदार को हम पहले लिखते हैं y। ये प्रोपोर्शनल का निशान है, ठीक है, कि कौन सा तनासुब पाया जा रहा है। और डायरेक्टली है तो हम ये इस तरह लिखेंगे y इज़ इक्वल टू, जब इसको इक्वल में चेंज करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है x। अगर x को यहाँ लाएं तो ये k, इसका मतलब है कि इस तगय्युर रास्त में दोनों मिकदारों की निस्बत जो है वो एक मुस्तकिल होगी, यानी y और x की। देखें इस मिसाल में हम देखते हैं क्या आया ऐसी सूरत हाल है। देखिए y क्या है? 125, और इसको 5 पर तकसीम किया तो ये 25 आ गया, ठीक है। और हमने 375 दूसरे नंबर पर, ये इसको 15 पर तकसीम किया, 15 दूना 30, 7 बच गया, और 15 को 7 5 पर, तो 15 ज़रबे 5 75। तो आपने देखा कि ये एक मुस्तकिल मिकदार आई है, ठीक है, कि ये क्या था? y, ये x, ये y, ये x। तो इसमें क्या होता है कि दोनों की जो निस्बत होती है, दोनों की निस्बत वो एक मुस्तकिल मिकदार होती है। इस किस्म के जो ताल्लुक को हमने क्या कहा है? तगय्युर रास्त। एक मिकदार बढ़े दूसरी भी बढ़े, उसकी उसी तनासुब से, एक मिकदार कम हो उसी तनासुब से दूसरी भी कम हो, ये रिलेशन फिर बनता है। इसमें यहाँ पर प्रोपोर्शनल हम कहते हैं y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब हमने बिल्कुल उसी हालत में लिखा जिस हालत में y, उसी को x को, तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है। इसी तरह दूसरी तरफ आते हैं तगय्युर माकूस। एक मिकदार और दूसरी मिकदार में क्या ताल्लुक होगा? एक मिकदार बढ़े, कम हो, दूसरी मिकदार उसकी वजह से बढ़े, ठीक है, या एक मिकदार बढ़े तो उसकी वजह से दूसरी मिकदार कम हो, तो इस किस्म के ताल्लुक को हम तगय्युर माकूस, इनवर्स वेरिएशन कहते हैं, ठीक है, कि एक मिकदार बढ़े दूसरी उसकी वजह से कम हो, दूसरी एक मिकदार कम हो दूसरी मिकदार उसकी वजह से बढ़े, तो इस किस्म का ताल्लुक क्या कहलाता है? तगय्युर माकूस। मिसाल के तौर पर, ठीक है, तगय्युर माकूस की मिसाल लेते हैं कि 6 आदमी हैं और एक काम है जो करना है, उसको 5 दिन में कर लेते हैं। अगर 15 दिन में करते हैं तो 18 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? हम कहते हैं 5 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखें, क्योंकि आदमी 6 हैं, 6 आदमी जब एक काम को करेंगे तो 15 दिन लगते हैं। आदमी जो ही बढ़ाएंगे और काम वही होगा तो दिन क्या होंगे? कम होंगे। तो आदमी और दिन में, ठीक है,
इनका क्या है कि आदमी अगर बढ़ रहे हैं तो दिन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, अगर आदमी 6 थे तो दिन कितने थे, 15। आदमी बड़े हैं, 18 हुए तो दिन कितने हो गए, 5। दिन कितने हो गए, 5। 18 आदमी, तो क्या हुआ कि आदमी बढ़ते हैं तो दिनों की तादाद उसी एक काम को करने के लिए कम हो जाएगी। इस किस्म का जो ताल्लुक होता है दो मिकदारों में उसे तगय्युर माकूस कहते हैं। इसको अलामती तौर पर अगर फ़र्ज़ करें कि अगर x और y में तगय्युर माकूस हो तो y आपको जिस तरह पहले बताया तगय्युर माकूस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए क्योंकि उलट की बात हो रही है, इसने कम होना है तो हम 1/x लिखेंगे, क्योंकि इसने बढ़ना नहीं है, उस हिसाब से कम होना है तो 1/x। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं यहाँ पर, इस प्रोपोर्शनल के निशान को ख़त्म करते हैं, k इंटू 1/x। y इज इक्वल टू k ओवर x, x यहाँ आएगा तो आप देखें कि ये यहाँ पर कुछ पिछले तगय्युर रास्त के मुकाबले में उलट मामला है कि दोनों मिकदारों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट मिकदार होती है। चेक करते हैं कि 6 आदमी हैं और 15 दिन हैं, 15 को 6 से ज़रब दिया तो 90 आता है। इसी तरह 18 आदमी हैं और 5 से ज़रब देते हैं, 8 5 40 होते हैं, हासिल 4, 5 और 1, 5 कम 5 और 4 9। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट ये x ये y, ये x ये y एक कांस्टेंट आया है 90, दोनों 90 आए हैं। ठीक है, तो इस किस्म का ताल्लुक क्या होता है, तगय्युर माकूस। तो आपने इस चीज़ को भी जहन में रखना है दोनों सूरतों में कि हम क्या सूरत हाल इख्तियार करेंगे कि जब आपको दिया गया है तगय्युर माकूस दो मिकदारों में तो आपने इस तरह रिलेशन कायम करना है और ये सूरत हासिल करनी है और के एक कांस्टेंट फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी टेक्स्ट बुक का। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2। अगर x और y में तगय्युर रास्त हो, x बराबर है 9 जबकि y 15 है। x की कीमत मालूम करनी है कब, जब y 30 हो। तो पहले तो x और y में तगय्युर रास्त है तो y तगय्युर रास्त x, y बराबर है किसके, के x के। अब क्या है कि पुटिंग x किसके इक्वल है 9 एंड y इज इक्वल टू 15, k की वैल्यू फाइंड होगी। यहाँ पर ये 15 आ गया, y k इंटू 9, 15/9 इज इक्वल टू k, 5/3 ये k की वैल्यू आई, k इज इक्वल टू 5/3। कांस्टेंट जब आ जाए तो अगली वैल्यू फाइंड करना मुश्किल नहीं। तो 12 से अब हम क्या करते हैं कि सिंस y इज इक्वल टू kx, अब क्या है y जब 30 हो x की वैल्यू फाइंड करनी है। पुटिंग, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं फॉर y इज इक्वल टू 30 x फाइंड करना है। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 30 एंड जो k की वैल्यू फाइंड की आपने वो रख दें, k इज इक्वल टू 5/3, y 30 k 5/3 इंटू x, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 5 यहाँ डिवाइड होगा, x 5 6 जा और 6 3 जा 18 x,
और x इज इक्वल टू 18। तो आपने देखा कि जब y 30 हो तो x 18 हो, तो x और y की कोई भी वैल्यू जब हमें कांस्टेंट के फाइंड हो गया इस सिचुएशन में, तो हम डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 है, y और x के जज़रुल मुरब्बा में तगय्युर माकूस है। y तगय्युर माकूस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, x का क्या है, जज़रुल मुरब्बा, x के ऊपर जज़र लेना है, इस तरह बनेगा। ये सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरह की सूरत हाल आएगी कि जज़रुल मुरब्बा अगर मकब जज़र हो तो आपने इस तरह करना है और फिर उसके बाद x की पावर 1/3 लेनी है। y इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि तगय्युर माकूस 1/, ये तगय्युर माकूस को ज़ाहिर कर रहा है। y इज इक्वल टू k इंटू 1/√x। y की वैल्यू क्या है, देखे पुटिंग, या इस तरह कर लेते हैं, फॉर y इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 4। तो क्या होगा, y 6 रखा, k इंटू 1/√6 इज इक्वल टू k इंटू 1/2, 2 यहाँ आकर मल्टीप्लाई, k इज इक्वल टू 12, k की वैल्यू 12 आई। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, k 12 है, अब हमने फॉर दूसरी सिचुएशन y इज इक्वल टू 4, फॉर y इज इक्वल टू 4 x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y किसके इक्वल है, k डिवाइडेड बाई √x, ये रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। y4 k 12 और √x, ये √x इंटू 4 इज इक्वल टू 12, √x इज इक्वल टू 12/4, √x इज इक्वल टू 3, √x दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करते हैं तो ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 9। तो आपने देखा इस सिचुएशन में x की वैल्यू क्या आई है, x 9 है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि y और x के जज़रुल मुरब्बा में तगय्युर माकूस है। जिस तरह अगर मुरब्बा में हो तो स्क्वायर लिखेंगे, क्यूब में हो तो क्यूब लिखेंगे, अगर सिर्फ x हो तो x ही लिखा जाएगा। तो आपने देखा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 तगय्युर रास्त का किया और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो तगय्युर माकूस का किया। इस एक्सरसाइज के आप दीगर क्वेश्चंस जो मौजूद हैं उन्हें भी प्रैक्टिस करें और तगय्युर माकूस और तगय्युर रास्त जो सिचुएशंस होती हैं जिस क्वेश्चन में भी, उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करें और महारत हासिल करें। अल्लाह हाफ़िज़।